अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेरिया, जिला बिलासपुर के कृषक राजेश माली ने। ये गुलाब की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुलाब में बहुत तरीके की बीमारियां और कीट लगते हैं। बीमारियों की वजह से जो फसल होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो फफूंद जनित बीमारियों की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है तने का सूखना, जिसको हम लोग डाई बैक बोलते हैं। इस रोग में हम लोग देखते हैं कि जो इसका प्रमुख लक्षण है, इसमें जो तने होते हैं ऊपर की तरफ से सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ वो सूखना शुरू हो जाते हैं। किसान भाइयों, डाई बैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो तना है, जो प्रभावित भाग है, वो प्रभावित भाग कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई सफाई, जब खेत की सफाई ज़्यादा नहीं रखते हैं या खेत में कोई प्रबंधन की कोई उचित तकनीक नहीं अपनाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो तना होता है हमारा, वो उसको किसान क्या करता है, काट करके खेतों में फेंक देता है कि खेत में छोड़ देता है। तो वो जो फफूंद होता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बचने के लिए आश्रय प्रदान करता है और वो मिट्टी में पड़ा रहता है। जब हमारा जो फसल जो आगे तैयार होती है, जो आगे बढ़वार होती है, तो उसमें वो फसल को पुनः प्रभावित करता है। तो यदि हम लोग इसकी प्रबंधन की बात करें तो खेतों में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इसके अंदर। यदि आपको प्रभावित अगर कोई पौधा दिखता है जिसके अंदर टहनी ऊपर से सूख रही है, तो हम लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे उस टहनी को हम लोग काट करके खेत से हटा दें। जितने भी प्रभावित पौधों में या कोई छोटे भाग में अगर उस तरह का लक्षण दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले उसको काट करके उसको हम लोग खेत हटा देंगे पौधे से। जो तना हम लोग काटेंगे जो प्रभावित पौधों में से, तो उसमें हम लोग जो कटे वाले स्थान पर हैं पौधों में हम लोगों को कुछ फफूंदनाशी का भी उपयोग करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो उनमें फिर से दूसरे कोई फंगस या फफूंद उसमें लग सकते हैं। तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक गाढ़ा पेस्ट बना करके जो कटे वाले स्थान हैं उसके ऊपर हम लोग उसको एक लेप लगा दें, ताकि उनमें दूसरा कोई फफूंद उसके ऊपर ग्रो ना कर सके, ताकि वो पौधा आगे प्रभावित ना हो। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दें। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। गुलाब के पत्तियों पर एक सफ़ेद रंग की एक पाउडर की एक परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं या चूरोडिल असिता बोलते हैं उसको। हम लोग देखते हैं कि पत्ती के ऊपर वो पूरी तरीके से पत्ती को कवर करता है और देखते देखते वो पत्तियों पर ही नहीं बल्कि टहनियों पर और जो हमारे फूल बने हुए हैं, फूलों में भी उसकी एक सफ़ेद परत दिखती है। तो इस तरीके से प्रभावित पौधे में जो बढ़वार होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो हम लोग इसके अंदर फफूंदनाशी का छिड़काव अवश्य करेंगे। पहला छिड़काव हम लोग मैंकोजेब से करते हैं, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव करेंगे। दूसरी दवा जो है हम लोग टेब्यूकोनाजोल की दवा आती है, टेब्यूकोनाजोल 1 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग स्प्रे करें। यदि अगर ये बीमारी पुनः अगर हमको कहीं 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद में अगर कुछ 2 हफ्ते के बाद अगर दिखाई देती है तो हम लोग इन कवकनाशियों का दोबारा एक बार छिड़काव करें। इससे पौधा स्वस्थ हो जाएगा और वो अच्छा उत्पादन देगा।